Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। Hello guys, welcome back to the YouTube channel of Accounts का बाप, your one stop channel for all your accounting needs। आज हम क्या करने वाले, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का कैलकुलेशन करने वाले, जो कि आपकी महाराष्ट्र स्टैंडर्ड 12th अकाउंट्स टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नंबर डी पेज नंबर 242 पे मिल जाएगा आपको। फटाफट करते, बहुत इजी है कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिख रहा है आपको, हाईलाइट होगा, विनोद, विजय एंड विशाल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। तो मैं यहाँ पे V बेसिकली तीनों V और तीनों का रेशियो है 3:2:1, यहाँ पे लिख के रख दूंगा। विशाल बिकम्स इनसॉल्वेंट इन हिज कैपिटल डेफिशिएंसी इज 6000। इसमें से विशाल मतलब ये जो तीसरा वाला पार्टनर है वो विशाल है, ठीक है, और वो इनसॉल्वेंट हो गया, ये इनसॉल्वेंट हो चुका है और उसकी कैपिटल डेफिशिएंसी मतलब इसने 6000 रुपए चुकाने थे, वो नहीं चुका पाएगा बिकॉज वो इनसॉल्वेंट हो चुका है, वो नहीं चुका पाएगा। तो आगे क्या बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट द कैपिटल डेफिशिएंसी अमंग द सॉल्वेंट पार्टनर्स। देखो जब भी इनसॉल्वेंसी होती है तो एक एंट्री होती है सोलो टू इनसोलो, मतलब सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इनसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हु आर द सॉल्वेंट पार्टनर इधर, तो यहाँ पे विनोद और विजय, तो यहाँ पे एंट्री बनेगा विनोद्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, विजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विशाल्स कैपिटल अकाउंट। ये बेसिकली अपना जर्नल एंट्री होता है। अब विशाल का कितना चुकाना बाकी है, 6000 रुपया चुकाना बाकी है। अब ये 6000 कौन चुकाएगा, विनोद और विजय चुकाएंगे। नाउ लिसन, रेशियो क्या था 3:2:1, परंतु उसमें से विशाल इनसॉल्वेंट हो गया तो उसको अपन कैंसिल आउट कर लेंगे, तो रेशियो क्या बचा 3:2, बरोबर। तो यहाँ पे 6000 रुपया मेरे को कैसे चुकाना है, पहले जो विनोद है, विनोद को 6000 रुपए में से कितना चुकाएगा, तो विनोद का रेशियो है 3 अपॉन टोटल कितना है 3 + 2 5, तो यहाँ पे आएगा 5। एंड सिमिलरली जो विजय है वो 6000 में से कितना चुकाएगा, विजय का रेशियो है 2 अपॉन टोटल है 5। 5 1 जा 5 1 कैरी, 5 2 जा 10 0 0, 12 3 जा 36, मतलब ये 3600 चुकाएगा, और ये 12 2 जा 24, मतलब ये 2400 चुकाएगा। तो विनोद चुकाएगा 3600 और ये चुकाएगा विजय 2400। दैट्स इट, ये अपने को पता करना। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्रेडिटर्स 30000 के, तो मैं फटाफट यहां लिखूंगा, मेरे क्रेडिटर्स है 30,000 के 30K, देन मेरे बिल्स पेएबल है 20K के ₹20,000 के, और मेरे पास बैंक लोन है 10,000 का। तो मेरे पास टोटल लायबिलिटी कितने की है, 60,000 की मेरे पास लायबिलिटी है। आगे जाते, अवेलेबल बैंक बैलेंस इज 40,000। आपके बैंक में कितना रुपया पड़ा है, 40,000 रुपया पड़ा हुआ है आपके बैंक अकाउंट में। आपको व्हाट विल बी द अमाउंट दैट क्रेडिटर्स विल गेट इन केस ऑफ ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी। देखो कॉन्सेप्ट है ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी, जब ऐसा होता है तो आपके बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा होता है वो आप सारी लायबिलिटी को चुकाते हो, पर उसके लिए आपको एक चीज करना होता है, जितनी भी लायबिलिटी है 30,000 20,000 और 10,000, आपको उसका एक रेशियो निकालना पड़ता है। तो सब में से 4 से 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 3:2:1। दिस विल बी योर इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर रेशियो। अब इसके अंदर से जो क्रेडिटर्स है उसको कितना मिलेगा 3, तो बैंक में 40,000 है, करेक्ट है बात, उसमें से क्रेडिटर्स का कितना है 3 अपॉन रेशियो का टोटल कितना है 6, 3 + 2 5 + 1 6, करेक्ट है बात। 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 20 था। तो बेसिकली बैंक में 40,000 पड़े हैं, उसमें से मैं क्रेडिटर्स को कितना चुकाऊंगा, मैं क्रेडिटर्स को चुकाऊंगा 20,000 रुपीज। कितना चुकाऊंगा 20,000। अब है ना, आपको सिर्फ क्रेडिटर्स का निकालने को बोला है, आपको बैंक बिल पेएबल और बैंक लोन को मैंने कितना चुकाया वो नहीं बोला है निकालने के लिए, तो आपको नहीं निकालने का, सिर्फ क्रेडिटर्स को आप 20,000 रुपए चुकाओगे, वो आपको समझ में आ गया। पहले निकालने का रेशियो, फिर रेशियो में से उसको बांट देने का, सिंपल सी बात है एकदम। क्वेश्चन नंबर 3, इनसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड इज 10,000 एंड क्रेडिट साइड टोटल इज 6,000, कैलकुलेट डेफिशिएंसी। देखो जो इनसॉल्वेंट पार्टनर होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, ये मेरा डेबिट साइड होगा, ये मेरा क्रेडिट साइड होगा, दिस इज माय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब है ना, एक पार्टनर इनसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है, तो उसकी डेबिट साइड का टोटल कितना बोल रहा है, यहाँ पे डेबिट साइड है, यहाँ का टोटल है उसका 10,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है उसका 6,000। तो डेबिट में उसके 10,000 है, क्रेडिट में 6,000 है। डेबिट में 10,000 का मतलब क्या है कि उसकी उतनी उधारी है, और क्रेडिट में 6,000 है, मतलब उसने कितनी उधारी चुका दी। तो देखो उसकी 10,000 की उधारी थी, हैवी अमाउंट बोथ साइड्स,
उसमें से उसने 6000 की उधारी चुका दी, तो कितने की उधारी अभी तक डेफिशिएंट है, वो नहीं चुका पाया, उसके पास कितने रुपए की कमी है, तो 4000 रुपए की, ये मेरा हो गया डेफिशिएंसी। तो आपको यही निकालने को बोला है कि उसका डेफिशिएंसी कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड इज 15000 एंड इंसॉल्वेंट पार्टनर ब्रॉट कैश 6000। अब ना यहां पर भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन नंबर 3 जैसा, आपको फिर से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात की है, डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है। अब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, उसकी डेबिट साइड का टोटल है 15000, मतलब उसके डेबिट में 15000 है, इतने की उस पे बोझ है, लायबिलिटी है, और वो 6000 रुपया ला रहा है। सर अगर वो कोई पार्टनर पैसा लाता है ना तो वो क्रेडिट साइड पे जाता है, तो 6000 रुपया अगर वो लाया तो क्रेडिट साइड पे जाएगा। अब अपने को पता लगाना है कि भाई कितने का इंसॉल्वेंसी लॉस है, मतलब कितने रुपए की कमी पड़ गई। बेसिकली जो क्वेश्चन 3 में अपन ने निकाला था डेफिशिएंसी, वही यहाँ पे भी आपको निकालना है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में आप मुझे मेंशन करो फटाफट, ये मैं नहीं बताऊं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, रियलाइजेशन प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज 6000। देखो जब भी अपन रियलाइजेशन अकाउंट को टोटल करते हैं तो उसमें से या तो प्रॉफिट मिलेगा या तो लॉस मिलेगा। यहाँ पे अपन को बोला है कि रियलाइजेशन का प्रॉफिट है, रियलाइजेशन का प्रॉफिट है कितना, आपको 6000 रुपए का प्रॉफिट मिला है। चलो रशिया, नहीं नहीं नहीं, बोर्ड एग्जाम देनी है पागल, रशिया जाने हैं। अब आगे जाते हैं, एंड पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। देखो आपको रेशियो दिया है 3:2:1। देखो 3 रेशियो है, मतलब ऑफ कोर्स 3 पार्टनर होगा, नाम नहीं दिया तो अपन दे देते A:B:C, ठीक है। आगे जाता है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एक सिंपल बताना है कि आपको 6000 का प्रॉफिट है, ये रेशियो है, तो तीनों पार्टनर को कितना कितना मिलेगा। तो बड़ा सिंपल है यार, सपोज ए है, बी है और ये सी है, ये 6000 में से ए को कितना मिलेगा 3 अपॉन टोटल 6। सिमिलरली ये 6000 में से इसको कितना मिलेगा 2 अपॉन 6, और ये 6000 में से इसको कितना मिलेगा 1 अपॉन 6। 6 1 जा 6 1 जा, तो इसको मिलेगा 1000 का प्रॉफिट, इसको 6 1 जा 6 1 जा 1 into 2 2000, तो इसको मिलेगा 2000 का प्रॉफिट, और इसको मिलेगा 3000 का प्रॉफिट। तो ये जाएगा आपके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 3000 2000 एंड 1000 रिस्पेक्टिवली। इसी के साथ आपका पूरा कैलकुलेशन का वीडियो होता है समाप्त। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए